तेजस्वी सिंह चौहान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टी की बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर विधानसभा की। उत्तर विधानसभा का जो मुद्दा है बड़ा ही कड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ नरेंद्र बेरवा जी यहाँ पर रामदेव जी यहाँ पर हैं। इसके अलावा बीजेपी से यहाँ पर हमारे साथ रामदेव जी सुमन जी जुड़ चुके हैं। प्रदेश महासचिव सेवराज चिकित्सा संघ से दुर्गा शंकर जी हैं। हम चर्चा करेंगे कि क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है, क्या लगता है कि कांग्रेस उसको उखाड़ फेंकेगी, क्या लगता है आपको? ये सिर्फ मिथ्या भ्रम है। हमारे कोटा उत्तर के विधायक प्रहलाद जी गुंजल ने कोटा उत्तर में जितने विकास के काम कराए हैं शायद पूरे कौन सा विकास करा दिया ऐसा मतलब? आप बैराज के समानांतर पुल है जो नए कोटा और कुनाड़ी के बीच में बहुत बड़ा, जो लोगों को घूम के आना पड़ता था। नहीं, उन्होंने तो सीएमएचएम को धमकाया है, इसके अलावा बयानबाजी करते हैं, वो कहाँ उन्होंने विकास कराया है? विकास के नाम पर तो मेरे हिसाब से कुछ कराया नहीं है। विकास के नाम पे कुछ नहीं करा। आप एक कैसे कहते इतना विकास कराया है कि विरोधी तो विरोधी, कुछ हमारे पार्टी के विधायक ये कहने लगे थे कि वसुंधरा जी खाली उन्होंने मकान का विकास करा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके पास, आपके कांग्रेसों के पास मकान नहीं है, दारीवाल जी के नहीं, हमारी तो है ही नहीं कांग्रेस। नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हो कि दारीवाल जी का मकान नहीं, उनकी होटलें चल रही है, उनके प्रॉपर्टी के धंधे चल रहे हैं, मल्टी वो चल रही है। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? आपने बीजेपी छोड़ी, आप कांग्रेस में आए, कोई मुद्दा था आपका, आपको किसी कारणवश बीजेपी को छोड़ना पड़ा, आपको क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं, विकास कुछ भी नहीं हुआ, खाली वाटर कूलर लगे हैं बस, और अभी तक रोड भी नहीं। तो क्या जनता को, आप बताइए दुर्गा शंकर जी, जनता को वाटर कूलर चाहिए? जनता को तो समुचित विकास चाहिए, सड़कें भी नहीं। तो समुचित विकास हो रहा है? आपको लगता है कि समुचित विकास हुआ है? प्रति जीवन। आप चिकित्सा से हो, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जो वितरण जो था वो भी इनके राज्य में बंद हो चुका है, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, दवा तो निःशुल्क दवा वितरण तो चल रहा है, लेकिन उसमें और सुधार होना था, वो सुधार नहीं। कहाँ मिल रही है दवाइयाँ? दवा जितनी नरेंद्र जी, दवाई मिल रही है क्या? नहीं मिल रही सर, जान पहचान वालों को मिल रही है। उस पर भी क्या है कि किसी ने डॉक्टर को फोन करा दिया। अशोक गहलोत की योजना थी, क्या इस वजह से नहीं मिल रही है? क्या लगता है आपको? ये नरेंद्र जी गलत कह रहे हैं कि दवा नहीं मिल रही है। अगर दवा नहीं मिल रही है तो अस्पताल में जो लाइन लगती है दवा लेने के लिए, वो क्या फिल्म के टिकट के लिए लग रही है क्या? इनको पता ही नहीं है। अस्पताल जाके देखे कि दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप मेरे सामने वहां अस्पताल चलिए, लोगों से पूछे कि दवा मिल रही है नहीं मिल रही। न्यू पर यहाँ बैठ के मिथ्या किसी पे भी आरोप लगा सकते हो। और राज सवाल, आप विकास की बात कर रहे हैं तो पूरे दारीवाल जी के राज्य वो गृह मंत्री थे, पानी के ऊपर 1 करोड़ 48 लाख रुपए के पूरे साल में काम हुए थे, और प्रहलाद जी के 5 साल में 126 करोड़ के काम हो चुके हैं, कांग्रेस से लगभग 100 गुना ज्यादा। और आप कह रहे विकास नहीं हो रहा है, ये विकास नहीं तो और क्या है? दुर्गा शंकर जी, आपको क्या लगता है, क्या नया क्या होना चाहिए? नया अस्पताल में जिस प्रकार सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित हुई, इस विंग को और गति मिलना चाहिए, इसमें चिकित्सकों की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, जनता के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? जनता के लिए, जनता में कुछ नया, जनता में जो नाराजगी उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हमारा एक चिकित्सक आंदोलन हुआ था, उसकी जो समस्याएं थी, अपनी चुकी आचार संहिता लग चुकी है, तो उसका तो कोई उचित रहा नहीं, और अब सरकार विकास कर नहीं सकती है, जनता इसका डिसीजन करेगी। नहीं, क्या विकास की मतलब जो गति इतनी धीमी हो चुकी है क्या कि जनता को आरोप लगाना पड़ रहा है? आप नहीं, विकास हो रहा है, हम मानते हैं विकास हो रहा है, और नहीं हो रहा है, विकास चाहिए। और मैं आपसे ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार वसुंधरा जी के राज में जितना विकास हुआ है 60 साल। आप नरेंद्र मोदी जी की बात मत करिए, बात यहाँ पर उत्तर विधानसभा की। उत्तर विधानसभा भी नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री थे, उनके उसमें ही आती है। नहीं, उन्होंने तो नोटबंदी कर दी। हाँ, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, तो इसमें क्या गलत कर दिया? गलत उन्होंने, लेकिन जनता को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीएसटी नरेंद्र मोदी ने चालू कर दी, क्या आप ये कांग्रेस के ये प्रवक्ता ये यहाँ पर कमेंटमेंट करेंगे कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो क्या जीएसटी को खत्म कर देंगे? कितना काला धन आ गया? पहले तुम्हें नहीं, मैं तो आपसे मेरी इस बात का जवाब दो आप अभी तक कि आप जीएसटी को बंद कर दोगे क्या? आज 1 मिनट नरेंद्र जी। और दूसरी केडीएल के ऊपर आज अमिता उनके पुत्र वधु जो है दारीवाल जी की, वो बिल ले जाके वहाँ मटके फोड़ रहे दुनिया भर के। आप उसकी बात करते हैं तो ना तो कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस बोलता है। मेरी बात तो सुनिए, बीजेपी तो लेकर आई है, मेरी बात तो जनता का खून पीने के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ, जनता का खून पीने के केडीएल के लेके आए। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भेजा था। ये आप नेट पे सर्च कर लो या कागज निकलवा लो, और कांग्रेस सरकार ने उसको अनुमति दी है। बीजेपी तो अनुमति तो आपने कांग्रेस सरकार के टाइम दी ना, अब ये लोग ही केडीएल के खिलाफ चिल्ला रहे हैं।
है? तो आपने अनुमति क्यों दी जब आपको मालूम था ऐसा होगा? नहीं तो बीजेपी का क्या फर्ज नहीं बनता है जनता के लिए? क्या केडीएल का कुछ कोई चीज का अभी क्या है, किसी चीज का जो हो चुका उद्घाटन हो गए, एग्रीमेंट हो गए, प्रहलाद गुंजल जी क्यों नहीं बोले केडीएल के मुद्दे पे? क्यों नहीं बोले? क्या बोले? उन्होंने क्या प्रयास किया आखिर? एक बयान बता दीजिए आप, उनका एक बयान दिया हो उन्होंने केडीएल के खिलाफ। क्या केडीएल के खिलाफ वो क्यों बयान देंगे? नहीं तो अगर वो जनता के प्रतिनिधि है, तो आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रस्ताव अगर नहीं बोले, केडीएल राजस्थान में कांग्रेस के प्रस्ताव पे आई और कांग्रेस ही उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर इसका सेंस क्या है? आप खुद ही लाओ, खुद ही विरोध करो, ये कौन सी राजनीति? नहीं तो वो तो मुद्दा मिल गया ना उनको तो बीजेपी के खिलाफ मुद्दा मिल गया, लेकिन बीजेपी का भी तो फर्ज बनता है कि जनता का कुछ निस्तारण करना चाहिए इसके लिए। और आप राजस्थान या कोटा उत्तर के विकास की बात कर रहे हैं, आप धारीवाल जी ने, मैं ही नहीं कह रहा कि विकास बिल्कुल। चलिए आप ऐसे कुछ 5 विकास बता दीजिए जो कोटा उत्तर में हुए हैं अभी तक। कोटा उत्तर में बैराज के समाधान तो जो उसकी मुख्य रूप से बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो डैम पे था। किस चीज की आवश्यकता थी आखिर? दो पुल तो पहले से बने हुए हैं, फिर कहीं की आवश्यकता थी? आप दो पुल बने हुए, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने वहां जाकर देखा हो तो आपको मालूम है। वही बता रहा हूँ, पुलिया की, वाटर कूलर की, जनता के लिए क्या विकास कर रहे हैं? ऐसी कुछ 5 विकास आप कैसी बातें कर रहे हो? वो जो पुल बनाया है क्या उसमें अकेले प्रहलाद जी निकलेंगे? जनता नहीं निकल रही क्या? वो जनता के लिए तो बनाया है, उनके खुद के लिए थोड़ी बनाया है। और मेरी बात सुनो, आपके उस पे भी, चैनल पे भी और प्रिंट मीडिया में भी 10 बार यह है कि प्रेशर की वजह से कोटा बैराज को खतरा उत्पन्न हो गया है। उसको सुरक्षित करने के लिए समानांतर पुलिया बनाना अति आवश्यक था। नहीं तो चलिए पुलिया का आप मानते हैं, और बताइए हाँ। क्या है? पिछले 15 साल से ये नरेंद्र जी उसी एरिया में रहते हैं। काले तालाब में पानी की टंकी बनके खड़ी हुई थी। 5 साल गृह मंत्री रहने के बाद भी धारीवाल जी 136 एग्रीकल्चर कॉलोनियों में पाइपलाइन नहीं बिछवा सके, पानी नहीं पिलवा सके। आज की डेट में पूरी कॉलोनियों में पाइपलाइन है और हर आदमी पानी पी रहा है। अगर 10-15 साल पहले वो टंकी चालू हो चुकी होती, कम से कम हजारों लोग जो फ्लोराइड पानी पीने से घुटने के दर्द से परेशान है। के टाइम पे हो चुकी थी वो तो। किसने कहा आपसे? अभी ये जानते प्रहलाद जी ने विधायक बनने के बाद चालू करा है। आप ये बताइए क्या वो नहीं कहता है कि ये तो भवानी सिंह जी के टाइम पे हुई थी, ये जो आप बात? अरे कोटा उत्तर में वो बनी हुई है भवानी सिंह जी के टाइम। आप सोगरिया में टंकी की बात कर रहे हो। मैं धारीवाल जी ने तो पानी चालू किया था। किसने कह दिया? इनसे पूछो, धारीवाल जी चालू करा था। टंकी बना तो 15 साल हो गए। हाँ पानी, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से विधायक प्रहलाद जी के विधायक बनने के बाद उन्होंने चालू करवाया। ये आप इनसे पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और बताइए और क्या किया जनता के लिए? क्या किया है? ये सब जनता के लिए बना दी, वाटर कूलर लगा दिया। वाटर कूलर जनता, आप ये कहना चाह रहे हो कांग्रेस के राज में वाटर कूलर नहीं है? कांग्रेस के राज में तो मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ। कांग्रेस ने तो वही जनता का शोषण किया है। मैं बोल रहा हूँ कर रही है। नहीं कर रही है। 60 सालों का राज किया है यार। मजदूर वर्ग को क्या कर दिया है? मजदूर वर्ग को ठंडा पानी पिलाना, जिनकी जो कोई आरओ अपने घर में नहीं लगा सकता या वाटर कूलर नहीं लगा सकता, और पब्लिक चौराहे पे पब्लिक के लिए वाटर कूलर लगा दिया। आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं जनता के लिए? अगर जनता आपको चुनती है, आप खुद मतलब खड़े होने वाले हैं, क्या लगता है आप लाडपुरा से प्रत्याशी हैं? खड़े होने वाली बात गलत है। मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं लाडपुरा के लिए इस डिबेट में हूँ। मेरे पास लाडपुरा के बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले 7 सालों में हल नहीं हुए। लाडपुरा विधानसभा नहीं है। लाडपुरा के समस्त कार्यालय, चाहे वो ब्लॉक सेवा कार्यालय हो, दुर्गा संघ जी, आज आपके बड़े फोटो छप रहे हैं अखबारों में, कार्यालय। मैं बता रहा हूँ आपको कि 60 सालों में क्या नहीं हुआ। लाडपुरा विधानसभा सब जानते हैं, लेकिन लाडपुरा के जितने भी कार्यालय हैं वो सब कोटा में चलते हैं। हमारी चर्चा चल रही है टिकी बात में कि उत्तर विधानसभा जो है क्या है, जनता आखिर परेशान क्यों है? इस बात को लेकर अभी हमारे साथ तबरेज पठान जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तबरेज जी बताइए, क्या लगता है जनता के लिए क्या होना चाहिए नया? जनता के लिए तो ये होना चाहिए कि शांति कुमार धारीवाल जी जब मंत्री थे तो उन्होंने इतना विकास करा है। नहीं, शांति कुमार धारीवाल एक बड़ा नाम है, आप नर्म आवाज में किसे बोल रहे हैं? नहीं, अभी क्या मेरी तबीयत भी खराब है, बुखार आ रहा है। मगर शांति कुमार धारीवाल जी ने जितना काम करवाया है, उत्तर विधानसभा हो या हाड़ौती संभाग हो या राजस्थान, हर जगह उन्होंने विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या काम कराया धारीवाल जी ने? धारीवाल जी ने नहीं, बीजेपी तो मानती है कि उन्होंने सिर्फ कॉस्मेटिक सौंदर्यकरण कराया है। इसमें कोई दो राय नहीं, सौंदर्यकरण तो करवाया सही, उसके सिवा धारीवाल जी ने
आम नहीं, लोगों मैं की सौंदर्यकरण की बात नहीं, कॉस्मेटिक सौंदर्यकरण की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो कॉस्मेटिक आप जो कह रहे हैं ठीक है, वो करवाया, 7 वंडर हो, मंदिरों से लेके हो या दरगाहों का निर्माण हो, उन्होंने काफी बजट दिया है हर चीज में, शांति कुमार धारीवाल जी ने। और अभी भी उनके, हम जब भी जाते हैं, जो लोग काम करते हैं, आप गलत कह रहे हो। सरकार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए कोई बजट नहीं होता है। अगर आप कह रहे हो कि दरगाह और मंदिरों के लिए बजट दिलवाया तो फिर उन्होंने गलत करा है, ये आप सुधार करो कि पूरे राजस्थान सरकार के, हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के लिए ये नियम नहीं है कि वो किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के लिए कोई बजट दे। नहीं तो डोनेशन तो दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते ना। क्यों नहीं दे सकते? सरकार का नियम है ये, तो आप कानून से पूछो क्यों नहीं दे सकते। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट है जी, वो कहती है कि हम सबका विकास करना चाहते हैं, हर जात का। मॉब लिंचिंग हो रही है, गायों के नाम पे लोगों को मारा जाता है, मंदिरों के नाम पे आप राजनीति करते हो। नहीं, ये गलत नहीं है। अगर राम मंदिर का मुद्दा लिया जाए तो वहाँ पे भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है कि राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन चूंकि हमारा मुद्दा उत्तर विधानसभा का है तो हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है तबरेज जी आपको? मुझे भी ये लगता है, पहले की बात अलग थी। और मेरे को तो लगता नहीं है कि राम मंदिर भी बनने वाला है शायद। नहीं, राम मंदिर बीजेपी सरकार के राज में तो शायद राम मंदिर तो मुद्दा है, अगर वो बन जाएगा तो क्या आप तारीख बता सकते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा? देखिए, ये जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अभी कुछ दिन पहले एक फैसला है, आपने भी पढ़ा होगा, बताया भी होगा आपके चैनल पे। पहले मुस्लिम समाज ये मान के चल रहा था कि मस्जिद मुस्लिम समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। मस्जिद अपनी जगह अपना अस्तित्व रखती है, समाज अपनी जगह अपना अस्तित्व रखता है, आप उसको उसका अंग नहीं मान सकते। नहीं तो क्या राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज तो होनी कि आपको तारीख दे दूं किस तारीख को बन जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा किस दिन निर्माण का। कर्तव्य तो सरकार अभी बीजेपी की है, जनता ने सुप्रीम कोर्ट के आगे में मोदी जी को लाए हैं। देखो मेरी क्या बात, क्या कर रही है फिर सरकार? ना विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। जबकि आपके विधायक कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, कहाँ गंगा बहा दी है? क्या कर रहा है जनता के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए आप, भारत का जो कानून है उसके आगे हम उसका आदर करते हैं, उसका अनादर नहीं कर सकते। राम मंदिर का मामला जब न्यायालय के अधीन है तो आप हमें या कोई भी कैसे तारीख दे सकता है? ये काम तो सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर आश्वासन देने का भी अधिकार नहीं है, संभावना है, आश्वासन देने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप तारीख नहीं दे सकते तो फिर आश्वासन किस बात का देते हैं? क्यों? तबरेज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा, ठीक है हम मान लेते हैं, या तो आप राम मंदिर को बना दो या फिर उसकी तारीख दे दो, भाई हमें इस स्थिति को, हमें राम मंदिर को बनाना है। नहीं, आप ये दोनों चीजों को नहीं, आप तलाक के नाम पे लोगों को गुमराह करने में लगे हुए। क्या गुमराह कर रहे हैं? सैनिक मारे जा रहे हैं, सर काटे जा रहे हैं, बोले क्यों नहीं करते? मोदी जी जब कहते थे कि 56 है मेरा, तो आपकी बात पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? 3 तलाक वाले मामले पे सारी मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के या सरकार के फैसले से बिल्कुल सहमत है, और कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ने उस पर कोई कमेंट नहीं दिया। नो कमेंट्स कह के वो ना जो गुमनामी की गुफा में छुप जाते हैं, नो साइलेंट प्लीज, क्यों नहीं बोले? वो उनको डर था कि 3 तलाक के मामले में कांग्रेस को कोई उनके वोट कट जाएंगे, वोट शेयर कम हो जाएगा। कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोले? आगे राहुल गांधी ने बोला, बताता हूँ, आज मेरी बीबी है, मेरी बीबी को क्या मुझे नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि तलाक दूं या रखूं? ये सवाल 3 तलाक का है। उनको मुस्लिम समाज के मामले में 3 तलाक के मामले में कोई बात कहनी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी। ये हमारे इस्लामी धर्म का मामला है, हमारा जो वो चलता है, या तो शेख काजी करता है या मुफ्ती करता है। हमारा जो कानून है इस्लामी शरीयत से। क्या लगता है आपको दुर्गा शंकर जी, दोनों ही सरकारें जनता के पक्ष में हैं? क्या जनता के लिए वाकई कोई विकास करती है? जनता तो स्पष्ट राजनीति की तलाश में। नहीं तो सच राजनीति कैसे आएगी आपको? सच राजनीति क्या हो सकता है? नए लोग सामने आएंगे, पढ़े लिखे लोग सामने आए। तो क्या अभी जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है? अभी बहुत सारी क्या जनता की तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं? नहीं समझ पा रहे। जनता को जनता नहीं चुना है, जनता इसीलिए नाराज नहीं। जनता की तकलीफ नहीं समझ पा रही। भारतीय जनता पार्टी एक देश एक कानून के पक्ष में है। समाज अलग अलग हो सकते हैं,
तो क्या कानून भी उनके लिए अलग बनाया जाए? जैसे कह रहे हैं कि हमारी शरीयत में हमारा ये कहता है, कल को हिंदू भी संगठित होकर कहते हैं कि साहब हमारे लिए भी अलग से कानून बना दो, हम ऐसा करेंगे तो देश का कानून किस काम आएगा फिर? नहीं, अगर हम बात करें केडीएल की तो बीजेपी ने क्या करा केडीएल के खिलाफ? कुछ करा क्या? मतलब ऐसा कुछ जो जनता को लगा हो कि नहीं सरकार ने कुछ करा है हमारे? हाँ बिल्कुल करा है ना। क्या करा है? जिनके अनावश्यक रूप से मीटर